मैं जिलाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम आजमगढ़। आज मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक है। इसका उद्देश्य है कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के प्रमुख आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकप्रिय सांसद नगीना आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन 8 फरवरी को संत कबीर नगर मंडल में भाईचारा बनाओ महारैली का आयोजन किया गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन की तैयारी को लेकर के आज हमारे जनपद आजमगढ़ में मंडल की जो बैठक की गई है, हमारे सेक्टर बूथ विधानसभा के पदाधिकारी उपस्थित हैं। हमारे आज समीक्षा बैठक में हमारे आदरणीय जो कि मंडल के सम्मानित मंडल प्रभारी डॉक्टर राजकुमार साहब जी बलिया से चलकर आए हैं। हमारे सम्मानित भीम आर्मी के जिला संयोजक एडवोकेट शेषनाथ राव जी हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की पूरी टीम है। हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम को लेकर के महारैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता बैठक किए हैं। जितना हो सकेगा हम लोग आजमगढ़ से तन मन धन से साधन व्यवस्था करके 2 व्हीलर 4 व्हीलर बस लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में, बहुजन समाज के सम्मान में हम लोग जाने का काम करेंगे। सर, संगठन को मजबूत बनाने के लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जैसे बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार जुल्म जास्ती कहीं हो रहा है तो दिन रात चलने का काम कर रही है। बहुजन समाज के लोगों, दलितों, पिछड़ों, SC ST बैकवर्ड माइनॉरिटी के ऊपर कहीं अत्याचार हो रहा तो 24 घंटा दिन रात चलने का काम कर रही है। उसी तरह संगठन और पार्टी को मजबूत करने के लिए हम दिन रात चल रहे हैं। जैसा कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिन रात चल रहे हैं। साल के 365 दिन होते हैं, 365 दिन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चल रहे हैं। तो हम अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ 365 दिन सेक्टर बूथ का गठन करके जो सामने 2026 का चुनाव है उसमें जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य बनाने का काम करेंगे। विधानसभा 27 आएगा, उसमें हम सरकार बनाने का काम करेंगे। जिले में कानूनी व्यवस्था और बढ़ते अपराधों को लेकर आप पार्टी क्या करेगी? देखिए, हमारी सरकार नहीं, लेकिन बाबा साहब ने जो हमें भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिया है, ताकत दी है भारतीय संविधान में, उस संविधान की ताकत की बदौलत हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग, कोई सरकार हो, लेकिन हम मान सम्मान समझौता नहीं करेंगे। इसके लिए हमें जेल जाना हो, लाठी खाना हो, आंदोलन करना हो, हम सरकार के तानाशाही हिटलरशाही रवैये से हम डरने वाले नहीं हैं। जैसा कि दुनिया जानती है कि सरकार का बुलडोजर चल रहा है, लेकिन सबका समय होता है। कोई भी सरकार ज़िंदगी भर के लिए नहीं होती है। हम सरकार बनाने के लिए जमीन पर चल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी दिन रात चल रहे हैं। हमारे एक एक भीम आर्मी का कार्यकर्ता चलने का काम करेगा। सर, UGC कानून पे जो हुआ तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, UGC कानून जो बना बहुत ज़रूरी था। इसके पहले जो हमारे बीच का भाई रोहित मिला, पायल बहन जो समाज की बेटी जो नहीं रही, 20 साल पहले कानून बनता तो आज हम लोगों के बीच होती। उनके घर परिवार से, उनके माँ से पूछिए, उनके माँ के दिल से पूछिए कि उनके ऊपर क्या गुजर रही हो। आज दलितों पिछड़ों के ऊपर जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में, यूनिवर्सिटियों में जो दलित SC ST बैकवर्ड माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उसी लिए UGC कानून एक्ट बना होना चाहिए। उसमें सबका नुकसान, किसी का नुकसान नहीं। ये बताइए, जैसे
बाबा साहब ने समतामूलक समाज की स्थापना की। मानव मानव एक समान, जब मानव मानव एक समान है, सभी लोग कहते हैं, हर धर्म मजहब के लोग कहते हैं मानव मानव एक समान, फिर जात पात ऊंच नीच कहाँ? तो ऊंच नीच भेदभाव को ख़त्म करने के लिए हो गया। जैसा कि यूनिवर्सिटी कॉलेजों में सबके बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे एक समान होते हैं, लेकिन हमारे बहुजन समाज के बच्चों के ऊपर, छात्र छात्राओं के ऊपर जो भेदभाव होता उसके लिए बना था, उसको वापस नहीं हम जाने देंगे। हम चाहेंगे कि लागू हो, लागू होगा। अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिवक्ता हैं, हमारे नेता हैं, उन्होंने आदेश किया कि अभी कोर्ट का पालन कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम रुकने वाले बहुजन समाज 85% रोड पर आंदोलन करने के लिए तैयार है, कर भी रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है 11 फरवरी को जंतर मंतर पे। सर तैयारी है हमारी, हम अपनी कमेटी तैयार करें, सेक्टर बूथ जा रहे हैं। सबसे बड़ा तो सेक्टर बूथ कमेटी है, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात को बता रहे हैं। जैसा घर पार्टियों ने किया हम भी काम कर रहे हैं, एक सबसे अलग हटके काम कर रहे हैं। जनता को क्या संदेश देना रहेंगे? क्या जनता को ये संदेश देने चाहेंगे कि बाबा साहब के बाद स्वर्ग को हम लोग का मसीहा आया, मानव श्री कांशीराम साहब बहुजन नायक, बहन जी रहीं, बहन जी ने बहुत किया, हमारी आदर्श नेता हैं, रहेंगे। 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, इसके बाद बहुत बीच में गैप हो गया। पूरे प्रदेश में, भारत में हमारे एक ही नेता है। दलितों, शोषितों, वंचितों जब कहीं न कहीं अत्याचार हुआ तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आए। तो अब हम लोग, हमारे एक ही नेता हैं, दुनिया जान चुकी है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को घर घर लोग बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग आइए, हम भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिला कर चलेंगे। जैसे एक समय था मानव साहब के साथ समय, बीएसपी को लोग इंतजार करते थे कि कोई नीला झंडा लेकर आए, लेकिन आज वो समय आ गया। भीम आर्मी के झंडा का इंतजार कर रहे हैं, लोगों का इंतजार कर रहे हैं। 2027 में हमारी सरकार में पहला मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, मान सम्मान, सबको मान सम्मान। हमारी सरकार में कोई जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच नहीं देखा जाएगा। भारतीय संविधान के आधार पर सबको अधिकार दिया जाएगा, हम भेदभाव नहीं करेंगे। हम लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम सम्मानित सांसद नगीना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देशन में हम लोग यहाँ समीक्षा बैठक किए हैं, जो कि हमारे जोन में संत कबीर नगर में उनका कार्यक्रम लगा है। उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए हम लोग अपने मंडल में तैयारी कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को सजग कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हम लोग को पूरे अपनी ताकत से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान में संत कबीर नगर चलना है। सर, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संगठन क्या कदम उठा रहा है? युवाओं और महिलाओं को संगठन में भागीदारी के लिए क्या आपका संगठन? देखिए, संगठन, हमारे संगठन में युवाओं को जो है भागीदारी देने के लिए सांगठनिक एक ढांचा बनाया गया है, जिसमें हम जो तेज तरार युवा हैं, जो चल सकते हैं, मजबूत हैं, संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको जो है हम पदों से सुशोभित करते हैं, उनको सम्मानित पदों पर रखते हैं, ताकि हमारा कारवा जो है आगे बढ़ सके। और जहाँ तक रही महिलाओं की बात, हम लोगों ने महिला विंग भी बना रखी हैं, जिससे कि महिलाओं को भी रखते हैं, हमने उनको पद देते हैं, उनको महिलाओं को तैयार करने के लिए उनको गाँव-गाँव में भेजा जाता है, जिससे महिला विंग है। हम लोग महिला विंग भी तैयार किए हैं। युवाओं को किस तरीके से आप जोड़ेंगे पार्टियों को? युवाओं में हमारे विद्यार्थी मोर्चा है, युवा मोर्चा है, तमाम मोर्चाएं हमारे अंदर हैं, और वहाँ मुख्य पदाधिकारी हैं, अपना काम करते हैं। स्टूडेंट फेडरेशन है हमारे। समाज संदेश को लेकर के हम लोग 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं, और हवाई सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। हम लोग एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं, और उस हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो दलितों और पिछड़े और वंचितों के साथ जो शोषण हो रहा है, इसको लेकर देखिए, दलित और वंचित शोषित जो आप कह रहे हैं, तो हमारे कैसे पूरे देश में एक ऐसे नेता हैं
जो अभी तक उनको दलितों के नेता कहा जाता था। जब बहन जी को दलितों के नेता, अखिलेश जी को पिछड़ों का नेता, लेकिन हमारे एक ऐसे नेता हैं जो दलित, SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज का नेता बन चुके हैं पूरे देश में। अब ये पूरा समाज जो है उनको अपना नेता मान लिया है। आज इस समीक्षा बैठक को लेकर के आप अपने कार्यकर्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम अपने कार्यकर्ताओं को अपील करना चाहते हैं कि जो कार्यक्रम संत कबीर नगर में 8 तारीख को लगा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उसमें सभी कार्यकर्ता लोगों को जागरूक करें गांव-गांव जाके, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अपने वहाँ शक्ति प्रदर्शन करें, ताकि लोग दिखा सकें कि हम लोग आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी को और भाई के हाथों को मजबूत करने में नौजवान, बुजुर्ग, महिला सभी लोग सहयोग करें। अच्छा, आज जो आपने बैठक किया है इस समीक्षा बैठक, इसमें मुद्दा आपका क्या रहा है जिसको लेकर के आपने? ये मुद्दा हम लोगों का ये था कि पहले कि हम लोगों के नए जिलाध्यक्ष जी का चयन हुआ है, तो वो एक उनका स्वागत समारोह भी था, और मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारा 8 तारीख को संत कबीर नगर में कार्यक्रम है, उस पर तैयारी कैसे की जाएगी, अब कितने लोग जाएंगे, कितनी गाड़ियाँ लगाई जाएगी, कैसे क्या करना, उस पर चर्चा हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि जो आपका कार्यक्रम है संत कबीर नगर में, यहाँ कितने अनुमान तो कितनी संख्या से आप एक अपनी टीम तैयार कर पाएंगे जहाँ वहाँ जा पाएंगे? देखिए, अभी तो हम लोगों के 22 ब्लॉक 8 तहसीलें हैं, 10 विधानसभा है, तो अभी तो पार्टी हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ संख्या में जाने की तैयारी, क्योंकि 2-4 हर विधानसभा टारगेट बनाया गया कि एक विधानसभा से एक बस लगाई जाए, तो 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा से 10 बस, और इसके बाद और तमाम कार्यकर्ता हैं जिनके पास जो भी साधन संपन्न है, अपने साधन से भी जाने का भी प्रयास